हम पढ़ रहे हैं बुक द लेटिव थियरी बाय मेल रॉबिन्स। आपने इसमें मेरे साथ काफी सारे चैप्टर्स पढ़े हैं। जो पहली बार यूट्यूब से मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो मैं चाहती हूँ कि वो पहले जाकर ये सारे चैप्टर्स पढ़े, जिससे उनको समझ में आए कि मेल रॉबिन्स हमें बताना क्या चाहते हैं। थोड़ा सा मैं अगर जिस बताऊं तो मेल रॉबिन्स ने हमें बताया है कि कैसे हम अपनी लाइफ में लेट देम अपनाएं। जब हमें कोई परेशानी हो रही है किसी के साथ या किसी से, तो हमें लेट देम अपनाना चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में आगे मूव ऑन करें और उसी जगह अटके ना रह जाएं, और लोग जैसा चाहते हैं उन्हें वैसा करने दें, और आप लेट बी करके अपने को बदलें, अपने को सही करें, अपने को सुधारें। और अभी जो हमारा जो चैप्टर चल रहे हैं वो फ्रेंडशिप को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमें दो चैप्टर्स में मेल ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि फ्रेंडशिप किस कारण से बहुत अच्छी रहती है। तो उनका कहना है कि जितना हम नजदीक रहते हैं और जितना हमारा टाइमिंग मैच होता है लोगों से और जितनी एनर्जी मैच होती है, तीन कारण होते हैं हमारे जो फ्रेंडशिप अच्छे होने के। अब उन्होंने अपने लाइफ से छोटे छोटे इंसिडेंट लिए हैं, जिससे उन्हें हमें समझाया है कि फ्रेंडशिप हमें कैसे मेंटेन करनी चाहिए, कैसे आगे लेकर जानी चाहिए। और अगर फ्रेंड्स मिलते हैं, बिछड़ते हैं, तो उसको भी हमें लेट देम करना चाहिए, और हमें हमेशा आगे अच्छा सोचना चाहिए और नए नए लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए। तो आइए चलते हैं इस वाले चैप्टर पर, कि हमें और आगे फ्रेंडशिप के बारे में बता रहा है। चैप्टर नंबर 13, हाउ टू क्रिएट द बेस्ट फ्रेंडशिप ऑफ योर लाइफ। अब हर कोई चाहता है कि हमारी लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड्स आए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है। और हम अच्छे फ्रेंड्स बनाने के लिए सोचते तो रहते हैं, लेकिन हम एंड ऑफ द डे ये सोच बिल्कुल लोनली रह जाते हैं, और हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि हम कैसे फ्रेंड्स बनाए। तो उन्होंने बहुत अच्छा हमें तरीका बताया है, तो आइए वो जानते हैं। और उन्होंने अपने लाइफ से जो एग्जाम्पल लिए हैं उनसे आप रिलेट करके देखिए कि क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ है। अब वो बताती हैं, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कि वो नई टाउन में आ चुकी हैं और वो छोटा टाउन है, और उन्हें बहुत अकेलापन लग रहा है, क्योंकि वो बहुत टाइम से काम में बिजी थी, अपने पेरेंट्स में बिजी थी, अपने फैमिली में बिजी थी, और उनके पास अभी कोई पास वाला फ्रेंड नहीं है। उनके पास नो डाउट फोन पर फ्रेंड्स हैं जो उन्हें ऑन एंड ऑफ कॉल करते रहते हैं, लेकिन वो चाहती है कि जो उनके पास, जो उनका मानना है कि जितना हम क्लोज किसी के संग रहते हैं और जिसके संग जो हमारे आस इर्द गिर्द होते हैं, अड़ोस पड़ोस में होते हैं या हमारे पास में रहते हैं, तो हम उनसे ज्यादा संग में एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए उन्हें बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो नए शहर में आई थी और उनको कोई नहीं मिल रहा था जो उनकी एज का हो। अब उन्हें ऐसे इस लाइफ में ऐसा लगा कि एवरी लाइफ चेंजेस क्रिएट चेंजेस इन योर फ्रेंडशिप। तो जब भी आपकी लाइफ चेंज होती है, मान लीजिए आप दूसरे शहर में चले गए, दूसरे प्रोफेशन में चले गए, या आप ग्रो कर गए, तो आपकी हर टाइम पर, हर समय आपकी फ्रेंडशिप में चेंज आता है। आपके रिश्ते तो वही रहेंगे, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके एक्सटेंडेड फैमिली है, वो सब वही रहेगी, लेकिन आपकी फ्रेंडशिप में काफी चेंज आता है। और उनकी भी लाइफ में आया, क्योंकि वो भी एक बड़े शहर से छोटे शहर में आई, और बहुत ज्यादा जिस समय आई, तो वो उस समय उनका बहुत बिजनेस ग्रो कर रहा था, वो ग्रो कर रही थी, तो उन्हें टाइम नहीं मिला फ्रेंडशिप को अभी अ, आगे लेकर जाने में और नए फ्रेंड्स बनाने में। तो आपका कब का फ्रेंडशिप चेंज होता हुआ नजर आता है? जब आपका या तो ब्रेकअप होता है, डिवोर्स होता है, या आपका कोई आप या कोई मेजर स्ट्रगल से गुजर रहे होते हो, तो आपके पास टाइम नहीं होता कि आप और लोगों से बातचीत करो या मिलो जुलो, या कोई सामने वाला बहुत मेजर स्ट्रगल से गुजर रहा होता है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा होता है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। और संग में कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसी के साथ कुछ गलत हुआ होता है, या किसी के साथ कोई उसका फैमिली लॉस हुआ था, फैमिली मेंबर का लॉस हुआ होता है, तो हमें नहीं समझ में आ रहा होता है कि हम उसको कैसे कंसोल करें या उससे कैसे डील करें, तो भी हम एक डिस्टेंस बन जाता है। तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि कई तरीके से हमारे जो फ्रेंडशिप पैटर्न है वो चेंज होता है, हमारे तरीके चेंज होते हैं, और हमारे करियर और एजुकेशन की वजह से भी हमारी लाइफ में, हमारी फ्रेंडशिप पैटर्न में चेंज आता है। लेकिन आप हमेशा, जब आपकी लाइफ में चेंज आ रहा होता है, तो कभी कभी तो आप बहुत एक्साइटेड हो रहे हो, तो कि आप ग्रो कर रहे हो या नए शहर में जा रहे हो, तो लेकिन कहीं कहीं ना कहीं आपको दुख भी हो रहा होता है, क्योंकि आपसे जो पुराने लोग हो रहे थे वो छूट रहे होते हैं। और आप सोचते तो हो कि आप वहां जाके बहुत क्विकली फ्रेंड बना लोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वहां जाकर आपको एकदम, जब नए कॉलेज में मूव करते हो, आप स्कूल से कॉलेज में, तो बच्चों को बड़ा टाइम लगता है नए फ्रेंड्स बनाने में, क्योंकि उनकी जेलिंग नहीं हो पा रही होती है, नए नए शहर से, नई नई जगह से लोग आए होते हैं। तो उनको थोड़ा सा जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो कभी कभी अजीब सा लग रहा होता है, उनको मन नहीं लग रहा होता, उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उनकी अच्छी कंपनी नहीं बनी होती है। तो एवरीवन इज नर्वस एंड लैचेस onto the first person they meet, and then they try to form a group। तो
बच्चे क्या करते हैं कि जो भी उन्हें पहला पर्सन मिलता है तो सबसे पहले उसी से ही उनकी फ्रेंडशिप होती है, या जो उनका रूममेट होता है जो भी उनको असाइन कर दिया गया होता है, जैसे रूममेट भी फर्स्ट ईयर में अकॉर्डिंग टू कॉलेज मिलता है, तो जो भी मिलता है उसके अकॉर्डिंग उनकी थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप होती है, फिर उससे थोड़ा बड़ा ग्रुप बनता है, ऐसे ऐसे धीरे करके आप धीरे धीरे फ्रेंड ग्रुप बनने लगता है, और विद इन अ वीक इट फील्स लाइक एवरीवन इज ऑलरेडी इन अ फ्रेंड ग्रुप. बट इफ यू थिंक अबाउट योर कॉलेज और इवन हाई स्कूल फ्रेंड ग्रुप, by the time you graduated your friend group has changed a lot. That's because it takes time to find your people. और कॉलेज में आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपके रूम में एक बंदे को डाला गया, एक पर्सन था संग में, तो आपने उससे फ्रेंडशिप कर ली, लेकिन कॉलेज के बाद भी जब आप और वर्ल्ड में आगे जाते हो, करियर में जाते हो, तो आपको धीरे धीरे दिखता है कि अब फ्रेंड्स बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है, अब कैसे बनाया जाए. तो उन्होंने बोला है कि अगर आपका ऐसे मूवमेंट हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, तो गिव इट अ ईयर, मतलब 1 साल का इंतजार करें. अब वो एक अपना इंसिडेंट बताती हैं कि उनकी जो डॉटर थी, बड़ी वाली सुएर, वो कॉलेज में गई, और जैसे ही वो कॉलेज में गई तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई उनकी डॉटर को वहां पर, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कि वो गलत स्कूल में आ गई हैं और उनके संग तरह के लोग नहीं हैं जैसे वो स्कूल से आई थी. और बड़ा अपनी मम्मी से बार बार फोन करके बोलती हैं कि मुझे यहाँ कुछ नहीं अच्छा लग रहा, और मेरा स्कूल, मैं शायद कॉलेज चेंज कर दूँ मेरा. तो उसकी जो मेल है वो बार बार उनको कंसोल करती है अपनी डॉटर को कि नहीं नहीं ठीक है, थोड़ा टाइम लो, हो सकता है थोड़ा 1 साल में तुम्हारे और फ्रेंड्स बन जाएं. लेकिन उसकी जो डॉटर थी उसको बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी अपनी मॉम की एडवाइस, क्योंकि उसको पता था कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं बन रहे, और उसको बहुत लोनली लग रहा था, और उसको बहुत डेस्परेटली ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा फ्रेंड बन जाए जिसके संग मैं यहाँ पर एडजस्ट हो जाऊं, जिसके संग मैं कुछ बात कर सकूं. तो धीरे धीरे वो ट्राई करती हैं, और मेल भी उनसे बोलती हैं तुम ऐसा करो, कहीं जाओ, किसी से बात करो, अपने आप आगे बात करने की कोशिश करो, लोगों से बैठकर कॉफी कैफेटेरिया में बात करो, लेकिन जो आपसे नहीं भी जेल हो रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करो. तो उनकी जो बेटी थी वो मान तो रही थी, लेकिन फिर भी उनको अंदर ही अंदर परेशानी हो रही थी एडजस्ट करने में. एंड देन इन द लास्ट वीक ऑफ द स्कूल, फ्यू वीक्स ऑफ द स्कूल, शी मेट वन ऑफ हर न्यू नाउ क्लोजेस्ट फ्रेंड. और जब ईयर का एंड होने वाला था, तो उनको एक उसकी बेटी को एक लड़की मिली जो कि उसकी अभी तक क्लोज फ्रेंड है, उसका नाम है मैरी मार्गरेट. और फिर उन्होंने अपने मैरी ने अपने और 2 फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस किया, और फिर ऐसे करके उनका बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, और फिर स्वेर एंजॉय करने लगी. तो वो ये बताना चाहती है कि जैसे स्वेर को 1 साल लगा धीरे धीरे फ्रेंडशिप करने में, ऐसे ही हर इंसान को भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन नो डाउट अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं. अब मेल के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो दूसरे शहर में आई हैं, और फिर उनको अब बड़ी परेशानी हो रही है कि भाई मेरा एक भी फ्रेंड नहीं है, और वो भूल गई कि उन्होंने भी अपनी डॉटर को सेम एडवाइस दी थी, भाई वेट करो तुम्हारा कोई ना कोई बनेगा फ्रेंड. लेकिन उनको बड़ी परेशानी होती है, वो अपनी एडवाइस कोई है ना, जब अपने ऊपर आता है तो सबको ही सब कुछ भूल जाता है, ऐसे ही मेल के ऊपर अब उनको बड़ी नेसेसिटी और डेस्परेशन हो रही होती है कि उनका भी कोई नियर प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि उनको लगता है कि जो हमारे आसपास होते हैं वो ज्यादा अच्छे, हम उनके संग फ्रीक आउट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, लंबी कॉन्वर्सेशन हो सकती है, जो कि एक फोन पर और टेक्स्ट पर मुश्किल होती है, और एक इंजॉयमेंट जो क्लोज टू क्लोज निटिंग का होता है वो ज्यादा होता है. तो इसलिए उनको बड़ा लग रहा होता है कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, और बड़ी लग रहा होता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, कहाँ से लाऊं फ्रेंड. और वो खुद जो उन्होंने एडवाइस दी थी अपनी बेटी को कि भाई 1 साल लगेगा, भाई वेट करो, धीरे धीरे बनाओ और जाओ देखो, तो वो खुद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हमें हमेशा हिच होती है किसी से बात करने की. हमें लगता है कि सामने वाला शायद हमें मना कर देगा, तो हमारी ईगो इतनी हाई होती है कि अगर वो मना करेगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी. तो या फिर हमें सामने वाले से एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि वो शायद मेरी फ्रेंडशिप कबूल करेगा, या फिर हमें ऐसा लग रहा होता है कि सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, या मेरा वर्थ नहीं है, या इसका जो मेंटल लेवल है ये मेरे लिए नहीं है. तो हमें इतने सारे अंदर से परेशानियां होती है जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते. नो डाउट हम लोनली भी हैं, हमें परेशानी हो रही है अकेले रहने में, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं. तो यही उसका कारण था कि मेल भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, है ना, और अपने घर में अकेले बैठ के लोनली फील कर रही थी, और चाहती तो थी कि फ्रेंड्स उनके बने, लेकिन अंदर से कोई कोशिश कोशिश नहीं कर रही थी. अपने बार बार हस्बैंड को बोल रही थी कि भाई मेरा कोई फ्रेंड नहीं है. आई वॉज क्लोज ऑफ एंड आई मेड अ मिस्टेक ऑफ एक्सपेक्टिंग फ्रेंडशिप टू फॉल आउट ऑफ द स्काई एंड लैंड इन माई लैप. इट डजेंट वर्क लाइक दैट. और वो ये सोच रही थी कहीं से भी कोई फ्रेंड आएगा, कहीं से भी कोई आएगा और मेरे लिए बना होगा, मेरा फ्रेंड बन के आएगा, और कहते ना, जैसे हम सोच रहे होते कि एक कहीं से भी एक राजकुमार आएगा और वो ऐसा होगा, पर ऐसे ही वो सोच रही थी कहीं से भी एक फ्रेंड आएगा और मुझे मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है. जो भी चीज हमें मिलती है वो हमारे एफर्ट से मिलती है, जिसमें हमें एफर्ट लेना होता है या हमारे किसी को लेना होता है, तब हमें वो मिलता है. तो ये इसलिए उन्होंने बताया है कि अगर आप किसी भी को अपनी लाइफ में चाहते हैं, कोई भी आपकी लाइफ में आए, तो आपको एफर्ट लेना पड़ेगा. आई एम श्योर यू हैव हैड एक्सपीरियंस लाइक दिस टू,
Maybe you moved or changed job or went through a breakup or took care of a family member who was struggling or become an empty nester and felt like you were the starting over. It's those moments I'm sure you felt pretty lonely. This is not all. तो वो बोलती है जब भी आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा किसी भी कारण से, तो आपको भी ऐसा लोनलीनेस फील हुआ होगा क्योंकि आपकी लाइफ में भी चेंज आया और फिर आपके भी जो पुराने लोग थे वो छूटे और नए लोगों से आपकी अभी कोई दोस्ती नहीं है, कोई पहचान नहीं है, तो आपको वो का जो लैग पीरियड है वहां पर लोनलीनेस आई ही आई होगी। अब वो बोल रहे हैं कि ठीक है जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो बाहर हैं दूर हैं मैं उनसे ऑन एंड ऑफ कॉल पर बात कर सकती हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कि मेरे आसपास कोई फ्रेंड हो। इट गॉट सो बैड फॉर मी दैट आई वाज ऑन द वॉक वन डे विद माय टू एडल्ट डॉटर्स सॉबिंग अबाउट हाउ आई हैड नो फ्रेंड्स एंड हाउ आई हेटेड वेयर वी लिव। और एक दिन ऐसा ही हुआ मेल के साथ कि मेल अपनी बेटियों के साथ वॉक पर थी और वो अपनी बेटियों से कह रही थी देखो मेरे को कोई भी मेरा एक जान पहचान का इस एरिया में नहीं मिला और मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, ये शहर भी बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं। क्योंकि यूजली हम उस शहर को दोष देने लगते हैं, उस जगह को दोष देने लगते हैं जहां पर हमारा कोई भी हमें मिल नहीं रहा होता है जिसके संग हम एक हंसी खुशी जीवन बिता सके। अब देखिए मेल के पास डॉटर्स भी थी और हस्बैंड भी था, पेरेंट्स भी थे, लेकिन एक फ्रेंड जरूरी होता है, एक ऐसा इंसान जरूरी होता है जिसके साथ आप बैठ के एक कॉन्वर्सेशन हो सके, एक अच्छी आउटिंग कर सकें, आप फ्रीक आउट कर सकें, घूमने जा सकें, मतलब अपने दिल की हर बात कर सके। तो एक इंसान ऐसा या दो तीन इंसान ऐसे बहुत जरूरी होते हैं जिनके संग आप खुल के हंस सके। तो यही था कि जब उनको नहीं मिलता है तो वो बड़ी परेशान है, अपनी डॉटर्स से कहती है, तो डॉटर्स भी उनका साथ देती है, कहती है ठीक है चलो। तो वो जाती हैं और फिर मेल ऐसे ही चलते चलते बताती हैं कि यहाँ पर एक लेडी रहती है जो मुझे 6 महीने पहले मिली थी, शायद वो मेरे लायक हो। तो उनकी डॉटर्स को लगता है ठीक है अब तो आप इन्हीं से फ्रेंडशिप करो। तो उनकी डॉटर जाती है उनके घर के पास, मेल को खड़ा कर देती है कि अब आप बेल बजाओ तो और उनसे हेलो बोलो। तो वो थोड़ी घबराती हैं, वो कहती है कि क्या मैं इस हद तक गिर चुकी हूँ कि मैं किसी के घर जाके बेल बजाऊं। लेकिन उनकी डॉटर्स नहीं मानती है क्योंकि वो अपनी मदर को देख रही होती है कि उनकी मदर को डेस्परेटली कोई फ्रेंड चाहिए। तो वो बेल बजवाती हैं और अंदर से एक मेल पर्सन आता है जो कि जो लेडी थी जो उन्होंने बताया था उसका हस्बैंड होता है। और फिर वो हस्बैंड से उसकी जो बेटी है ना फटाफट कह देती है कि मेरी मम्मी बहुत लोनली फील कर रही है और ये चाहती है कि आपकी जो भी वाइफ है उनसे फ्रेंडशिप करें। और तो वो मेल भी कह देती है कि हाँ मुझे बहुत अकेलापन है तो मैं आपकी वाइफ से फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। तो वो हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं, हस्बैंड अपने घर का टूर देते हैं, अपनी वाइफ को बुलाते हैं और उनसे बात कराते हैं। और फिर धीरे धीरे उस दिन से मेल और जो लेडी थी उसका नाम था मिया, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो कैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिया ने कोई भी एफर्ट नहीं लिए, एफर्ट किसने लिए, मेल ने, क्योंकि मेल ही चाहती थी फ्रेंडशिप, मेल ही अपनी लोनलीनेस हटाना चाहती थी। तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लोनलीनेस, माई मी, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मुझे अकेलापन लग रहा है तो मेरा काम है आगे जाके लोगों से बात करना, ना कि सामने वाले का काम है मेरे से आके बात करना। क्योंकि हम इसी जद्दोजहद में रहते हैं कि सामने वाला आएगा और शायद मुझे कांटेक्ट करेगा, सामने वाले को मैंने एक बार कर दिया तो सामने वाला मेरे को दोबारा रिप्लाई करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो किसी को अपनी लाइफ में रहना तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप मेल की तरह से इतने फ्रीक आउट वाले पर्सन है तो आपको ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। So I am happy to report from that painful knock on Mia's door and 100 other awkward little movement introducing myself to someone at a coffee shop, pulling into a field of a local farm to tell the owners that their flowers are incredible, saying hello to a person. तो वो बोल रही है कि मैंने ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं अगर लोनली हूँ तो मैं ही करूंगी सबसे जाके जाके कांटेक्ट। नो डाउट मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है कि किसी को भी जाके हेलो बोलना, किसी को भी जाके ये कहना कि भाई यू आर लुकिंग सो ग्रेट और आपकी फ्लावर शॉप बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो ये सब चीजें मुझे ही करनी है, जैसे कि मिया के डोर डोर पर मैंने ही नॉक किया। नो डाउट मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं मेल होकर और किसी की डोर पर नॉक कर रही हूँ जस्ट बिकॉज आई नीड फ्रेंड। तो जबकि आपकी जो नेसेसिटी है आप उसको भी भूल जाते हो, लेकिन आपकी वो जो बड़ी सी ईगो है ना वो आगे आ जाती है जो आपको रोक देती है लोगों से कांटेक्ट होने में। तो इसलिए आप वो ईगो को आगे ना आने दें। अपने जो अगर आपको रिलेशन बनाने हैं तो आपको झुककर आपको आगे बढ़कर बनाने ही पड़ेंगे। तो इसलिए आप और धीरे धीरे मेल को कर लेती हैं और उसकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन जाती है। Over the course of year, I started feeling that I am not only knew the familiar faces in my small community, but by going to know them, I found my people. This is why you need to focus on let me. और जैसे जैसे वो बहुत सारे लोगों से मिलती हैं तो उनमें से उनकी अपने जो टाइप के लोग होते हैं, अपनी जिनसे एनर्जी मैच होती है, अपनी थिंकिंग मैच होती है, मेंटालिटी मैच होती है, उनको फाइनली वो लोग उस एरिया में मिल जाते हैं। और उससे वो किससे हुआ, लेट मी से, जब उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली अपने आप।
द हैबिट ऑफ गोइंग फर्स्ट। आप कैसे अपनी हैबिट जगाएं। आपको शुरुआत करनी है तो आपको पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा, ना कि सामने वाले को। तो लेट आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, आपको हाय बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, आप कितने टाइम से रह रहे हैं। लेट मी द फर्स्ट से, इफ यू एवर वांट टू गो फॉर अ वॉक, लेट मी नो, हियर इज माय नंबर। अगर कोई सामने वाला वॉक करता हुआ दिख रहा है तो आपको उसको जाकर बोलना पड़ेगा कैन आई वॉक विद यू, और आपको उसका नंबर देना पड़ेगा, अपना नंबर देना पड़ेगा कि ठीक है जब भी आप वॉक करने जाए तो मुझे कॉल करें। तो ये आपको लेना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते हो कि सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। अब आप देखिए जो ये जो स्टोरी है यूएस की है, हमसे ये बोला जाता है कि जो बड़े शहर के लोग होते हैं, बड़ी कंट्री के लोग होते हैं, वो अड़ोसी से पड़ोसी से कोई बात नहीं करते हैं। और उनका जो बहुत आगे बढ़े होते हैं, जैसे मेल बहुत फेमस हैं और वो नहीं बात करेंगी, इंटरमिंगल नहीं होंगी, ऐसा हमें ऐसा मिथ बताया गया होता है कि लोग बाग आपस में बात नहीं करते हैं जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अब इधर देखिए कि ईच एंड एवरीबडी रिक्वायर्स अ फ्रेंडशिप, ऐसा नहीं है। आपको ये बोला गया है कि इस फ्लैट के लोग नहीं बात करेंगे, एक बड़ी सिटी में जा रहे हैं, फ्लैट के लोग आपस में बात नहीं करते, ये सिर्फ मिथ है। जहां पर लोग हैं वहां बातचीत है, जहां पर लोग हैं वहां अपनापन है, वहां वार्मनेस है। इस कंट्री के लोग बात नहीं करेंगे, उस कंट्री के नहीं करेंगे, ये कंट्री वैसी, ये सिटी वैसी, ये हमारे सिर्फ दिमाग में मिथ है। वी आर ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग का हार्ट से हार्ट कनेक्शन हो जाता है अगर हमारे अंदर वार्मनेस है। तो हम सबसे आगे जाके वार्म करके सबसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। तो जैसी मेल थी, मेल ने भी उस तरह की लेडी थी कि उन्होंने सबसे चाहती थी, वो कॉन्वर्सेशन करना चाहती थी, सबसे मिलना जुलना। तो वो उन्होंने वो कर दिखाया, और वो खुद जाके मतलब इस मुकाम पर भी होके इतनी सक्सेसफुल होकर भी खुद जाके उन्होंने सबसे कांटेक्ट किया और खुद जाके आगे फ्रेंडशिप करी। तो ये नहीं सोचे कि भाई मैं इतनी बड़ी पर्सन हूं तो मैं कैसे झुक सकती हूँ, मैं कैसे किसी के जाके डोर पर नॉक कर सकती हूँ। उन्होंने वो अपनी ईगो को माइनस करके अपनी लाइफ में रिलेशनशिप बनाए। तो आपको अगर रिलेशनशिप बनाने हैं, आपको फ्रेंडशिप बनानी है, तो यू हैव टू गो डाउन, आपको नीचे झुकना पड़ेगा, तभी आपकी अच्छी फ्रेंडशिप बनेगी, अच्छे रिलेशन बनेंगे। So I found some of the most favorite people I have ever met in my life in the small rural town. And if I can make amazing friend in my 50s, you can make amazing friends too. Wherever you live and whatever age you are. और वो बोल रही है कि जब मैंने 50 साल से ऊपर जब मैं हूँ तब मैंने इतने अच्छे फ्रेंड्स बना लिए। तो आप भी कभी भी अच्छे फ्रेंड्स, अमेजिंग फ्रेंड्स बना सकते हो, किसी भी एज पर बना सकते हो, कहीं भी रह रहे हो वहां पर बना सकते हो। और ये कभी भी लेट नहीं होता है। अगर आपको फ्रेंडशिप चाहिए अपनी लाइफ में तो आगे बढ़िए, अपना फ्रेंड ग्रुप बनाइए। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर समवन यू ट्रूली क्लिक विद। और हमेशा एक ऐसा होता है कि ये नहीं कि आपके पुराने फ्रेंड्स आपके छूट जाएंगे या पुराने फ्रेंड्स ही अच्छे हैं। हमेशा एक रूम होता है कि जो नया पर्सन भी होगा वो आपकी मेंटालिटी से क्लिक करेगा, और नया पर्सन भी आपके जैसा हो सकता है। Be the one to say hi to whoever is around you. It makes all the difference. I didn't do that for a long time. तो इसलिए आसपास चलते हो, गुजरते हो, सबको हेलो हाय, एक स्माइल तो दे ही सकते हो। आप कुछ ना दे तो एक अच्छी मुस्कुराहट अगर किसी को दे तो वो भी एक चलते हुए इंसान को बड़ी अच्छी सी लगती है। अगर आप कभी चल रहे हो, किसी को देखकर मुस्कुरा दो तो सामने वाला देखिए ऑटोमेटिकली मुस्कुराता है। ये एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका है किसी को भी एक अच्छा सा। आप कुछ नहीं दे सकते हो किसी को, कुछ एक भाव जो होता है ना, एक स्माइल का जो भाव है ना, वो अंदर तक लोगों को कहीं ना कहीं छू जाता है। हो सकता है विद इन फॉर फ्यू सेकंड वो छूता है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। For the year that I sat in my house crying, even when I went out, I was closed off. I would walk into a shop, see some people, and I knew one's name because I didn't ask. That's why I didn't know anybody. I kept to myself and I didn't talk to anyone. तो वो बोलती हैं कि क्योंकि वो इतने टाइम से लोनली रही, इतने टाइम से परेशान रही। क्यों? क्योंकि उनके कारण था, क्योंकि वो घर में बैठी हुई थी, अपने को बंद कर रखा था, नहीं चाह रही थी आगे किसी से बात करना। लेकिन जब वो निकली तो फिर उनके धीरे धीरे फ्रेंड्स बनने लगे। और फिर वो उन्होंने कैसे फ्रेंड्स बनाए, जैसे किसी के घर पर डोरबेल बजाकर मियाँ की घर पर उन्होंने डोरबेल बजाई और उनको बुलाया स्पेशली बात करने के लिए। उसके बाद वो कॉफी शॉप जाती थी तो वहां पर भी जो भी लोग आते थे और उनको अपने से इंट्रोड्यूस करती थी कि मैं मेल हूँ, आपका क्या नाम है। तो उन्हें केविन मिलते हैं और उन्हें वो केविन जो पर्सन थे वो बहुत अच्छे लगते हैं, और उनका वो अपनी फोन बुक में उनका नंबर फीड करती हैं और उनको लिख देती हैं केविन द टॉल बैरिस्टा विद अ बियर्ड। ऐसे करके वो लोगों के नाम लिखने लगती हैं जिससे कि याद रहे कि वो कैसा पर्सन था, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं। तो कैसे याद रखेंगी, तो पूरा एक सेंटेंस लिखती हैं अपनी बुक में और याद रखने के लिए कि भाई उन्हें पता रहे। उसके बाद वो और भी लोगों से मिलती हैं और धीरे धीरे सबको वो अपनी फोन बुक में
लिखती जाती हैं, जिससे कि वो सेकंड टाइम जब मिले तो वो ऑकवर्ड फील ना करें, उनको नाम उनका याद रहे। फिर उनको एक यंग कपल मिलते हैं, तो वो उन कपल से पूछते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, तो वो बोलते हैं मेरा नाम ग्रेगोरी और जॉर्डन है। तो फिर धीरे धीरे जब उनकी उनसे फ्रेंडशिप होती है तो पता चलता है कि वो भी एक साल पहले ही उस शहर में आए होते हैं। और ग्रेगोरी और जो जॉर्डन है वो दोनों सेम बिजनेस में होते हैं। जैसे वो बिजनेस में ग्रेगोरी पॉडकास्टर होती हैं और जॉर्डन साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो उनका सेम फील्ड है। अब वो बोलती है बताओ, ये बिल्कुल मेरे नेक्स्ट डोर रहते थे और मुझे एक साल के बाद पता चला है, जबकि हम लोगों का इतना इंटरेस्ट कॉमन है। तो ऐसे करके उनके पास बहुत सारे लोग जुड़ने लगते हैं। और द वार्मथ यू ऑफर अदर्स ऑलवेज फाइंड इट्स बैक वेट बैक टू यू। तो आप जितनी वार्मथ दूसरों को देते हैं, जितने प्यार से दूसरों को बात करते हैं, उतनी ही वार्मथ आपको मिलती है। अगर आप किसी से बहुत प्यार से और बहुत दिल से बात नहीं करते हो ना, तो आपको भी कोई दिल से बात नहीं करता है। तो ये बहुत फैक्ट है जो इस बुक में दिया गया है, और ये अपनाया हुआ फैक्ट है, ऐसा ही होता है। सिंपली नोइंग ऑल द नेम्स ऑफ द फेमिलियर फेसेस अराउंड यू विल मेक यू फील मोर कनेक्टेड टू वेयर यू लिव। और जैसे वो अपनी बुक में ना, अपने नोटबुक में और या अपने फोन बुक में वो नाम लिख लेती हैं, और जब वो दोबारा सेकंड टाइम मिलती है तो याद रखती है कि अच्छा आप केविन हो, आप जॉर्डन हो, आप ग्रेगोरी हो। तो सामने वाले को लगता है कि हाँ, कि ये मुझे जानती है, ये मेरे नाम को जानती है, यानी कि ये कितना मतलब अच्छी लेडी है। तो वो, और सबको ऐसा इंपॉर्टेंस लगती है अपने बारे में जब कोई हमारे नाम से ही सेकंड टाइम में मिला है और जानता है। तो इस तरह से उन्होंने किया, लोगों को अपना बनाया। इस तरह से उन्होंने अपने मतलब अनजान लोगों को भी अपना बना लिया। तो ये एक उन्होंने बताई है टेक्निक कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे लोग चाहिए, तो ये टेक्निक अपनाइए। एंड देयर आर इवन मोर बेनिफिट टू दिस। बाय गोइंग फर्स्ट यू क्रिएट अ कनेक्शन दैट आर ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस। जब आप खुद कनेक्शन लोगों से बनाते हो, तो आपकी जो हैप्पीनेस है, जो हैप्पीनेस, जो आप खुश क्यों होते हो, जब आप कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस करते हो, जब आप किसी को कुछ देते हो, किसी को, किसी के चेहरे पर स्माइल लाते हो, किसी के दिल में एक वो भावना लाते हो जो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली एक दुआ की निकलती है, तो वो आपको उससे ज्यादा आपको खुशी देती है। तो ये आपके लिए है, आप अपने लिए करिए। एंड इट इज ऑफन ओवरलुक्ड, और ये हम नहीं ध्यान देते, है ना। हम सोचते नहीं हमारा तो सही है, लेकिन ध्यान दीजिए, जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि द काइंड ऑफ पर्सन हु सिट नेक्स्ट टू at the coffee shop or stand next to the elevator in your building are not the stranger, they are the victims। तो जो भी आपके आसपास रहते हैं, कहीं स्ट्रेंजर हैं, ट्रेन में मिले, एयरपोर्ट पे मिले, तो या आपके एलिवेटर पे मिले, कहीं कॉफी शॉप में मिले, तो वो भी आपके कोई ना कोई फ्रेंड्स बन सकते हैं, है ना। उनसे भी आपके एक्वेंटेंस एक्वेंटेंस आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो लोग होते हैं वो सुपर पावरफुल होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ बन सकते हैं, वो आपके फ्रेंडशिप बन सकते, फ्रेंडशिप आगे ले जाने में भी काम में आ सकते हैं। तो उनके नाम याद करिए, उन्हें जैसे रोज मिल रहे हैं, आप कोई वॉक पर जाते हो तो रोज कोई दूसरा पर्सन क्रॉस करता है आपको वॉक पे करता हुआ, तो आप एक हेलो बोल सकते हो। उनके जो, अगर वो अपने पेट्स को घुमाने लेकर जाते हैं, तो उनके डॉग को पेट कर सकते हो, उनको याद रख सकते हो। फिर दोबारा मिले, मान लीजिए उनका नाम रॉबिन है, तो हे रॉबिन हाउ आर यू, अगर ऐसे करके आप बात करते हो तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि शी रिमेंबर्स माय नेम और इतनी अच्छी तरह से ये बात करती है। वन कॉन्वर्सेशन एट अ टाइम आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माई सोशल and holding this network of people around me that I knew my first name, hi Kevin, hi Gregory, hi Jordan, which make me feel a less lonely। और इस तरह से जब वो बोलती थी तो उनको इतने सारे नाम याद हो गए, तो उन्हें भी लोनलीनेस कम होती गई, और उनको लगता गया कि मेरे आसपास इतने सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ। और फिर उनको और क्लोजेस्ट फ्रेंड मिले, जैसे कि डेविड, जो कि थोड़े दूर पर रहते थे, वो भी उनको मिले वहीं पर। और धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप और लोगों से होने लगी, और उनके हस्बैंड ने भी फिर यही टेक्निक अपनाई, है ना। उनके हस्बैंड की भी ऐसे ही फ्रेंडशिप लोगों से होने लगी। उन्होंने भी लेट मी थ्योरी अपनाई, उनके हस्बैंड ने भी। क्रिएटिंग फ्रेंडशिप रियली, will some people be a little awkward? Yes, let them. Will most people be warm and receptive? Yes, let them. Creating friendship really is about the let me part, and here are some things, little simple things I did to make myself go first। और उन्होंने क्या क्या किया कि वो आगे बढ़े और फ्रेंडशिप करें। सबसे पहले किया कि जो भी उन्हें मिलता था उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया। उन्होंने एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट, चाहे उनके नेल कलर पर है या उनके आउटफिट पर है, उनको बोला कि अरे वाह आपका नेल कलर बहुत अच्छा लग रहा है, आपका आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है, आपके सॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका बैठने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपका उठने का तरीका अच्छा लग रहा है। जो भी उन्हें अच्छा लगा वो उन्होंने बोला, जिससे कि एक कॉन्वर्सेशन आगे बढ़े और सामने वाले के फेस पर स्माइल आए। फिर उसके बाद बी क्यूरियस, कि आप सामने वाले को देखकर क्यूरियस हो रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो, अच्छा आप वॉक पर क्यों जाते हो, अच्छा आप यहाँ पर क्यों टहल रहे हो, तो ऐसे सबके बारे में। या आप रोज यहाँ पर दिखते हो तो क्या क्या करने जाते हो, तो ऐसे आप क्यूरियस होते हो, तो भी लोग बार इंटरेस्ट लेते हैं कि अच्छा ये मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं। या आपके चेहरे पर आज कुछ, जैसे आपको रोज कोई दिख रहा है और एक दिन आपको दिखा कि वो दुखी है, तो आप एक
ब्रेक आइस करने के लिए बोल सकते हो कि अच्छा क्या हुआ। जैसे एक बार मैं फ्लाइट में जा रही थी, तो मेरे पास दो बच्चे बैठे हुए थे और दो बच्चे जापानीज थे। तो उनका और मेरा लैंग्वेज बैरियर था, उनको ना तो इंग्लिश आती थी। तो इसलिए वो बैठे हुए थे और उनका मील आया, तो जैसे हम तीनों का मील आया तो उन लोग एक बीच वाले पर्सन ने मील नहीं दिया। तो मुझे थोड़ा लगा कि बच्चे हैं क्यों नहीं दिया, तो मैंने अपनी ऐसे ही साइन लैंग्वेज में कि भाई वाई आर यू नॉट टेकिंग योर मील ऐसे करके बोला। तो उसने अपना पेट करके दिखाया कि आई एम फुल, मतलब। तो इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हो कि भाई आप सामने वाले को कैसे क्यूरियस होके कि भाई इस तरह से आप कोई आइस ब्रेकिंग चीज कर सकते हो। फिर स्माइल कर सकते हो जब भी किसी से मिले आप, है ना। डू दिस विदाउट एक्सपेक्टेशन। अब आप किसी को भी अच्छी तरह से बात कर रहे हो या कनेक्शन चाह रहे हो, तो ये कोई एक्सपेक्टेशन में मत करिए कि भाई वो भी आके मुझसे बात करेगा। ठीक है, आपका तरीका है इस तरह से वार्म रहने का, इस तरह से आपका जेस्चर है, तो आप उसमें से कोई ना कोई टर्न आउट होगा जो आपकी तरफ भी फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएगा। लेकिन आप हमेशा मत सोचिए कि मैंने से बात की, अब नेक्स्ट टाइम तो नहीं करूंगा, इसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, इसने बात भी नहीं करी, इसने इस तरह से जवाब दिया। तो इस तरह से मत सोचिए। यू कैन थिंक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। यू आर ओपनिंग अप योर एनर्जी नोइंग दैट द पीपल आर ट्रूली मेंट टू बी इन योर लाइफ आर गोइंग टू मैच इट नेचुरली। तो जो आपकी लाइफ में आना चाहेगा उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से जरूर मैच होगी, वो आपकी लाइफ में आ ही जाएगा। Loneliness is real, but you are not stuck there. It's hard to put yourself out there, but it's harder to stay in your house and feel lonely. I'd rather have an awkward movement that continue to feel lonely. And I know you would too, and finally give it a year. और वो बोल रही है कि अब घर में बैठे रहने से अच्छा है कि आप बाहर जाके निकलें, लोगों से मिलें। और मैंने जैसे एक साल का समय दिया, तो एक साल के समय में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन टेक टाइम। एवरीथिंग टेक्स टाइम। उसका एक टाइम होता है, वो आता है, लेकिन कोशिश हमें करनी जरूरी है। और नेटवर्क बनाना भी बहुत जरूरी है, फ्रेंडशिप बनाना बहुत जरूरी है। ये हमारी लोनलीनेस को हटाती है, हमारा कहते हैं ना, हमें और चीजें सीखने में भी मदद करती है। जब आप लोगों के घर जाते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो, लोगों के बारे में बात करते हो, तो आपका इमोशनल कंटेंट जो कनेक्शन है वो बढ़ता है। आपका आईक्यू की जगह जो ईक्यू होता है, जैसे इमोशनल जो हमारा क्वेश्चन होता है वो बढ़ता है। हमें लोगों से एडजस्ट करना आता है, लोगों के बारे में जानना आता है। तो बहुत सारी चीजें जो हम जब हम किसी से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम जानते हैं। क्रिएटिंग कम्युनिटी एनीवेयर। अब कहीं भी हमें कम्युनिटी बनानी है तो कैसे बनाएं। I was the only one kept myself from connecting with the community that was right there around me. By isolating and separating myself, I had closed myself off to the community that was waiting for me. Your soulmate, your favorite friend can be well be sitting two tables away from you at the coffee shop today. तो इसलिए वो मैं थी जो वो ही थी जो अपने को दूर रख रही थी। वो कमरे अपने रूम में अपने घर में बंद थी, सोच रही थी कोई फ्रेंड आएगा मुझे लेकर जाएगा, पर ऐसा नहीं था। इसलिए और ये बोल रही है कि आपका कोई सोलमेट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड जो आगे चल के बन सकता है, हो सकता है वो दो टेबल छोड़कर बनाओ, लेकिन किसको पहल करनी है? आपको। वो कोई भी कहीं से नहीं आएगा, कोई कहीं से भी निकल के कोई आपकी झोली में नहीं आ जाता है। आपको ही मेहनत करनी है, इसलिए आपको ही आगे बढ़ाना है। और फिर जैसे कि उन्होंने किया वैसे ही किया। और फिर आप उन लोगों के साथ कोई भी चीजें संग में कर सकते हो, चाहे योगा है, रनिंग है, वॉकिंग है, कुकिंग है, पेंटिंग है, फर्नीचर रिफिनिशिंग है, क्रॉसफिट है, कुछ भी आप संग में मिलके कर सकते हो। क्योंकि जितने लोगों के पास आप संग में रहते हो, संग में आसपास रह सकते हो, तो वो बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती है बजाय जो दूर के होता है। When you click with someone, take it out of the class. You go first and ask them to grab a cup of coffee or take a walk. The more people you do this with, the more comfortable you will feel inviting someone you have just met to do things, and faster you will find your people. और जैसे ही आपको कोई लगे कि आपको कोई पर्सन की भाई हाँ इससे मैं बात कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो आप जाइए, खुद इनिशिएटिव लीजिए और खुद देखिए कि शायद वो आपका लिए आगे चल के असेट बन जाए। As you meet more people, look for events that are interesting and reach out to the people you have been hanging out with to see if anyone wants to go as a group. Maybe it is a concert. आप फिर संग में मिलके आप लोग कॉन्सर्ट में जा सकते हो, लेक्चर में जा सकते हो, कोई वॉलंटियर कर सकते हो, है ना, कहीं वॉकिंग कर सकते हो, मैराथन कर सकते हो, स्विमिंग पे जा सकते हो। बहुत सारी चीजें जो आप संग में मिलके कर सकते हो, कोई पार्टीज अरेंज कर सकते हो, डिस्को में जा सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या पसंद है, तो वो सब ग्रुप में जाकर आप कर सकते हो। स्लोली बट श्योरली आई स्टार्टेड इनवाइटिंग अदर पीपल्स आई हैव मेट एवरी वेडनेसडे वी मेट मीट एट 6:30 AM टू वॉक अ पर्टिकुलर लूप इन द नेबरहुड। और वो उन्होंने फ्रेंड बनाया, वो सुबह सुबह 6:30 बजे उठकर सब लोग टहलते थे, संग में बातें करते थे।
और फिर 3 साल के बाद उनके जो वहां पर वो रह रही थी तो उनका सबसे बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो जाती है, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप हो जाता है, और जो कि उन्हें 1 साल लगता है शुरू में बनाने में। और फिर वो डेली डेली बहुत सारी चीजें क्लासेस ज्वाइन कर लेती हैं और उनके संग एंजॉय करने लगती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और उनके जो हस्बैंड है क्रिस, वो भी सेम करते हैं, वो एक जिम ज्वाइन करते हैं, वहां पे गोल्फ मीट होती है, गोल्फ मीट के लिए जाते हैं और माउंटेन स्कीइंग के लिए जाते हैं। और फिर स्कीइंग क्लब में उनको बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनके संग वो घूमने फिरने लगते हैं और वो अपना एंजॉय करते हैं। उनके बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है 15 से 20 लोगों का। और वो हाइकिंग अप द माउंटेन टुगेदर, और वो जो हाइकिंग के लिए जाते थे माउंटेन पर, वो सब करने लगते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? उससे ये पता चलता है कि आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, दैट बट श्योरली यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स एंड दैट एवरी सिंगल वन ऑफ अस इज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू कनेक्ट विद अदर पीपल एंड फाइंडिंग फ्रेंड्स। तो सब एक दूसरे से मिलना जुलना चाहते हैं, सब फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, लेकिन हर कोई आगे बढ़कर पहल नहीं करना चाहता है। इस कारण हम अकेले फील करते हैं। इसलिए अगर अकेला फील हो रहा है तो आप आगे बढ़िए और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। आप फिर उनके संग बुक क्लब खोल सकते हो, वॉकिंग क्लब खोल सकते हो, हाइकिंग ग्रुप कर सकते हो। तो आप ही पहल करिए और आप ही आगे बढ़िए और आप ही इस तरह के बनाइए क्लब्स वगैरह, जिससे आपको भी अच्छा लगे। और फिर लेट देम थियरी अपनाइए कि जो लोग नहीं अगर आपके संग रह पाते हैं तो उन्हें लेट देम करें, जो संग में अगर आपको अ, उनको लेके चलना है तो लेट मी करिए। द लेट देम थ्योरी विल हेल्प यू टू क्रिएट अ फ्रेंडशिप यू डिजर्व, which are going to require to be you to be flexible. Remember, friends are going to come and go into your life. तो फ्रेंड्स आएंगे जाएंगे, आप एक्सपेक्ट मत करिए कि ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे या उनकी वो वाली बॉन्डिंग जो पहले थी वो रहेगी। क्योंकि उनकी लाइफ में जो उनके आसपास लोग हैं उनसे उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा, उनसे उनकी बॉन्डिंग ज्यादा होगी। और आप क्योंकि दूसरे शहर में या दूसरे सिटी में या आगे मूव ऑन कर चुके हैं, तो आपकी बॉन्डिंग आप उन पर ही क्लिंग मत होइए, आगे और बनाइए, आगे बढ़िए। और let them with will help you to be more flexible, not take things personally, and allow the right person to come in and let the wrong person to people to leave। तो आपकी लाइफ जो जो पुराने लोग हैं उनको छोड़िए मत, लेकिन अगर वो नहीं है आपके लिए तो उन्हें जाने दीजिए, आपके लिए नया पर्सन आएगा, नए फ्रेंड्स आएंगे। It will also help you to navigate this very awkward period where you are making new friends. If you say hello at a coffee shop and they aren't very friendly, let them। अगर कोई भी आपके हेलो को जवाब नहीं देता है तो let them। अगर कोई बिजी है और आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है वॉक पर जाने के लिए तो let them। अगर कोई आपके लिए आप अगर वीकेंड प्लान बनाया था आपने और वो कैंसिल कर देता है तो let them। If they fall in love and have a baby and you आर नो लॉन्गर अ प्रायोरिटी, लेट देम। अगर कोई शादी कर लेता है, उनका बच्चा हो जाता है और आपके लिए टाइम नहीं है तो ठीक है, लेट देम। इफ दे मूव अवे एंड स्टार्ट अ डिफरेंट चैप्टर, लेट देम। इफ दे स्टॉप रिटर्निंग योर कॉल्स, लेट देम। इफ दे आर प्रायोरिटाइजिंग अदर फ्रेंडशिप और वर्क, लेट देम। इफ द टाइमिंग प्रॉक्सिमिटी और एनर्जी इज ऑफ, लेफ्ट इट। तो इसलिए अगर आपके फ्रेंड की लाइफ में कुछ भी हो रहा है और वो आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं तो लेट देम। आप उनमें इन्वॉल्व मत होइए, आप आगे बढ़िए। क्योंकि लोग आएंगे और जाएंगे आपकी लाइफ से, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। आप उनसे क्लिंग होके मत रहिए, चिपके मत रहिए कि भाई यही थे जो थे, ऐसा नहीं है। इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू लेट देम। फोकस ऑन लेट मी बिकॉज दैट इज वॉट यू कंटेंट। लेट देम। उनको नहीं कंट्रोल कर सकते हो, जो भी आपकी लाइफ से जाना चाहता है। किसको कंट्रोल कर सकते हो? आप सिर्फ अपने आप को। सिर्फ अपने आप को आप जानते हो, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप से और रिश्ते बना सकते हो और फ्रेंडशिप बना सकते हो। लेट मी बी, इसलिए मुझे अंडरस्टैंडिंग होना है, मेरे को एफर्ट लेना है, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है ना। मुझे जहां पर केयर करनी है वहां करनी है, जहां पे केयर नहीं करनी है वहां नहीं करनी है। मुझे प्लान्स बनाने हैं, मुझे अपनी एनर्जी को ट्रस्ट करना है, मुझे लोगों को ट्रस्ट करना है, मुझे अपने माइंड को सही रखना है। तो और मुझे ही अपने फ्रेंड्स बनाने हैं, सिर्फ मेरा काम है। तो मुझे ही आगे बढ़ना है, लेट मी बी फर्स्ट। मुझे ही आगे बढ़ना है। तो इसलिए वो यहाँ कह रही है कि सो लेट्स समराइज हाउ टू मास्टर एडल्ट फ्रेंडशिप। अगर हमें बड़े लोगों से फ्रेंडशिप, एडल्ट होकर जब हमें फ्रेंडशिप करनी होती है तो हमें सबसे पहले कि हम जैसे बचपन से बहुत जल्दी हमारे जो फ्रेंड्स बन जाते थे वैसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंडशिप होने में। लेकिन जब बनते हैं तो अच्छे बनते हैं, और फिर भी अगर वो जाते हैं आते हैं तो जाने दीजिए, आने दीजिए। और उसके लिए जो हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बहुत ज्यादा जब बड़े हो जाते हैं तो स्कैटरिंग होने लगती है कि भाई अलग अलग शहर में पहुंच गए, कहीं दूसरे करियर में चले गए, बहुत बिजी हो गए, तो फ्रेंड्स स्कैटर होने लगते हैं, जगह जगह मूव ऑन होने लगते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो हमें उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि वो हमें टेक्स्ट करेंगे, हमें फोन कॉल करेंगे। हम सारा दिन परेशान हो रहे हैं कि भाई
मैं तो उसको इतना फ्रेंडशिप निभाता हूँ, मैं उसके लिए सारा टाइम रहता हूँ, वो नहीं रह रहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम है, तो लेट देम। और ट्रूथ क्या है, क्योंकि ये तीन चीजें फ्रेंडशिप में हमेशा याद रखिए, प्रॉक्सिमिटी, टाइमिंग और एनर्जी बहुत मैटर करती है। अगर ये तीनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं दरार दरार नहीं आती है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो भी नहीं होती है, मतलब एक थोड़ा सा कम आपका इंटरेक्शन हो जाता है, थोड़ी कम कॉन्वर्सेशन हो जाती है, फिर उनके जब हमारे पास कोई नहीं होता है तो हमारे और फ्रेंड्स बन गए होते हैं तो हम उनसे ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, जो दूर चला गया है उनसे कम रहती है, तो ये सब चीजें होती है, तो इसलिए आप इसको बहुत ज्यादा दिल पे मत लीजिए, और आप ये मत सोचिए कि मैं उसी से क्लिंग होके रह जाऊंगा, है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में और आगे मिलेंगे, तो ये ट्रूथ है ना, और आपके हो सकता है बहुत अच्छे फ्रेंड्स आगे मिले, तो और ये मत सोचिए कि मैं इस समय 60 की एज पे हूँ, 70 की एज पे हूँ, 50 की एज पे हूँ, अब मेरे फ्रेंड्स नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं, आप जिस पड़ाव पर हैं आपके उस समय फ्रेंड्स बन सकते हैं। और सॉल्यूशन क्या है कि लेट देम थियरी का, कि आप लेट देम करें, उसके बाद आपको लेट मी करना है, आपको फर्स्ट आगे बढ़ना है, आपको ही हेलो करनी है, आपको ही लोगों से बात करनी है, आपको ही सारे काम करने हैं, आपको टेक्स्ट भेजना है, आपको फोन कॉल करना है, आपको ही आगे फ्रेंडशिप को लेकर जाना है, और धीरे धीरे फिर सामने वाला भी पर्सन उतना ही इंटरेस्ट लेने लगेगा, उतना ही अच्छा फील होने लगेगा। तो इसलिए when you say let them, you release the things to cling to the friendship that no longer serve you, making space for connection that truly matters. When you say let me, you take charge of your social life, reaching out, initiating, and cultivating the kind of friendship that reflects your value and bring you happiness. It's time to stop waiting and start creating, building the best friendship of your life and surrounding yourself with community that uplifts and support you. You have so many laughs, memories to make, an incredible adventure in your future. तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी लाइफ को चेंज करना, अगर आप ग्रेगेरियस हैं, अगर आप फ्रेंडशिप में इतना ज्यादा बिलीव करते हैं कि आपके पास फ्रेंड्स होने चाहिए जिनके साथ आप मेमोरीज बना सकें, बहुत हंस सकें, और एडवेंचर्स टूर पे जा सकें, ट्रिप्स पे जा सकें, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको लेट नहीं करना है। इवन कई लोग होते हैं कि जिनको सिर्फ एक दो फ्रेंड्स चाहिए होते हैं या एक ही फ्रेंड चाहिए होता है, तो एक अगर सिंगल पर्सन से भी अगर आपको फ्रेंडशिप रखनी है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव। और अगर आपको दिख रहा है कि वो पर्सन आप मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है या मेरे में नहीं इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो लेट देम, वो भी छोड़िए, फिर आपको कोई और मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसी से क्लिंग होके सारी जिंदगी निकाल दें। आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, और दुखी मत होइए कि वो मुझे नहीं बात कर रहा है, मैंने तो सारे एफर्ट दिए, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू। इफ ऑल देयर it's all there waiting for you to reach out and create it, all you have to do it go first। तो आपको ही करना है, आपको ही आगे बढ़ना है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर आपकी लाइफ में, अगर आपको फ्रेंडशिप चाहिए, अगर आपको लोग चाहिए, अगर आपको अ, लोगों को अपनी लाइफ में लेकर आना है, तो आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको ही पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको एक्सपेक्टेशन छोड़नी पड़ेगी। उसने मुझसे बात की, उसने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, मैंने तो 10 अगर टेक्स्ट भेजे हैं तो उसका एक टेक्स्ट आया, तो ये सिर्फ मेरी सोच है, मेरी समझ है, और अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर सामने वाला नहीं जवाब देता है, तो दैट मीन दैट दैट पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू। तो आपको आगे बढ़ना है, लेट देम करना है, लेट मी करना है, कि आपको और कोई लोग मिलेंगे, और अच्छे लोग मिलेंगे, सोलमेट भी मिल सकते हैं, और बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स भी मिल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं।